कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। टूनी, कहाँ हो तुम? मेरी तिजोरी लेकर आ गई हो। वो तिजोरी सिर्फ मुझे मिलना था। मैंने भी तो दौड़ लगाया था, पर मैंने हार गया। तुमने चीटिंग की मुझसे। वो तिजोरी मुझे दे दो। उसमें जितने भी सोने के सिक्के और जितने भी सोने हैं, वो पूरी तिजोरी मेरे हैं, मेरे। तभी टूनी चिड़िया बाहर आता है। अरे कालू, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों? किस काम से आए हो मेरे घर? अरे बेवकूफ पक्षी, किस काम से नहीं, मैं मेरा तिजोरी लेने आया हूँ। तूने जो उस दिन खेल में तिजोरी लेकर आ गई हो, वो तिजोरी मेरा होना चाहिए था। जल्दी से निकालो वो तिजोरी, कहाँ रखे हो? अरे नहीं कालू, ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने उस दिन जीता था गेम में और मैंने फर्स्ट आया था। फिर मुझे मुखिया जी ने वो तिजोरी दिया था। वो तिजोरी तुम्हारा कैसे हो गया? नहीं, वो तिजोरी मैं नहीं दे सकती। देखो टूनी, अगर तुम वो तिजोरी मुझे नहीं दी तो समझ लो आज मैं गुस्से में हूँ और मेरा मूड ज्यादा मत खराब करो। मैं गन लेकर आया हूँ, तुम्हें गोली मार दूंगा आज। जल्दी निकालो तिजोरी। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं वो तिजोरी नहीं देने वाली तुमको। वो तिजोरी सिर्फ मेरा है और उसमें सिर्फ मेरा हक है। कालू कौवा गुस्से में आकर गन से टूनी चिड़िया को गोली मार देता है। गोली लगते ही और वह जमीन पे गिर पड़ती है। टूनी चिड़िया डेथ कर जाती है। उस सोने की तिजोरी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। कुछ समय के बाद सभी पक्षियों को पता चलता है कि टूनी चिड़िया की डेथ हो चुकी है। यह खबर मुखिया जी तक पहुँच जाते हैं, जो उस जंगल के लीडर थे। हालांकि उसे भी ये पता नहीं था कि टूनी चिड़िया की मर्डर किसने की। आखिर टूनी चिड़िया को किसने गोली मारी। पूरे जंगल हथियारों का खोज में लगे जाते हैं कि आखिर कौन ऐसा पक्षी है जिसने टूनी चिड़िया को मार दी। बहुत दूर जंगल के चारों तरफ भटकते रहे, पर कहीं ऐसा आरोपी नहीं मिला जिसने टूनी चिड़िया को मारी है। लीडर के बॉडीगार्ड चील अपने लीडर से कहता है, सुनो लीडर जी, अगर आपको इतराज ना हो तो मैं एक तरकीब बताने जा रहा हूँ जिससे चोरी पकड़ा जा सकती है। आखिर टूनी चिड़िया को किसने मारा, उसका कातिल को मिल सकता है। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। लीडर जी, एक सभा बुलाया जाए और उन सभा में से ये एक तिजोरी रखा जाए और सभी को पूछा जाए कि ये तिजोरी कौन लेना चाहता है। जो तिजोरी लेना चाहेगा, लेकिन सभा में एक बात जरूर बता देना है कि सुनो, ये तिजोरी तो ले जाओगे, पर याद रखना जिस पक्षी ने टूनी चिड़िया को मारकर ये तिजोरी छीन ले गया था, वो फिर इस तिजोरी वाले को मारकर ये तिजोरी छीन ले जाएंगे। जिसको अपनी जान प्यारी ना हो वो ये तिजोरी ले जाए। चील की यह बात सुनकर लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, ये तरकीब बहुत अच्छी है। फिर वे ऐलान करवा देते हैं कि 2 दिन बाद इसी मैदान में एक बैठक होने वाला है जहां सभी पक्षी आ जाएं। 2 दिन बीतने के बाद सभी पक्षी उस मैदान पे पहुंच जाते हैं और सभी लीडर के सामने नीचे बैठ जाते हैं। सुनो, एक जरूरी खबर। मेरे पास एक सोने और का तिजोरी है। ये सोने का तिजोरी कौन लेना चाहेगा? लेकिन एक शर्त है, जो ये तिजोरी लेगा उन्हें टूनी चिड़िया का हथियारा उन्हें फिर मारकर ये तिजोरी ले जाएगा। जैसे टूनी चिड़िया को मारकर तिजोरी छीन ले गया पक्षी, उसी तरह उन्हें भी मारकर ये तिजोरी छीन ले जाएगा। जिन्हें अपनी जान प्यारी ना हो वो ये तिजोरी ले। अब बताओ, ये तिजोरी किनको चाहिए? कौन लेना चाहेगा ये तिजोरी? ऐसी खबर सुनते ही सभी पक्षी डर के मारे हक्का बक्का हो जाते। कोई आगे नहीं बढ़ता, लेकिन उन्हीं भीड़ में से कालू कौवा आगे बढ़ता है और कहता है, हाँ लीडर जी, यह तिजोरी मुझे दे दो। मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, दे दो मुझे ये तिजोरी। सभी पक्षी और लीडर और उनके बॉडीगार्ड चील ने ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी चील उन्हें पकड़ लेते हैं और लीडर कहते हैं, अच्छा, तो तू है वो हथियारा जिसने टूनी चिड़िया की मर्डर किया था। अगर तूने मर्डर नहीं किया तो तुम्हें जान की परवाह क्यों नहीं हुआ? तुम्हें तो पता था ना कि ये अगर मैंने ले लिया तो मुझे मारने वाला कोई है ही नहीं, काहे कि तूने खुद किया है। अगर तूने ये तिजोरी ले ली, तुम्हें कौन मारने आएगा? ऐसा ही सोचा था ना तूने। चलो, अब तुम्हें पूरी जंगल के बीच में लटका कर मारा जाएगा। ऐसा कहते ही चील को हुक्म करता है, जाओ और एक फांसी का फंदा ले आओ, इन्हें लटका कर मारूंगा। चील जाकर एक फांसी का फंदा ले आता है और उन्हें रख देता है। उन्हें लटका कर कालू कौवा को उन्हें लटका देता है और उन्हें कुल्हाड़ी से मारने लगता है। मारते मारते कालू कौवा का नष्ट कर देता है। सभी पक्षी
इनसे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अपनी बुद्धि से काम आना चाहिए, ना कि जोश में। दूसरी तरफ यह खबर कालू कौवा के रिश्तेदार को पता चल जाता है। वे उनके रिश्तेदार सारे गुस्से में आ जाते हैं। अरे ऐसा काम कर दिया, कालू कौवा को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा एक लौता बेटा था, किसने मारा? लीडर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रुको, मैं अपने हथियार निकालता हूँ, जंगल के सभी पक्षी और लीडर को गोली मार दूंगा। ऐसे में गुस्सा होकर सभी पक्षी वहाँ से निकल पड़ते हैं और लीडर और सभी पक्षियों को मारने के लिए कालू कौवा के परिवार दौड़ पड़ते हैं। आगे क्या होता है अगला भाग देखने के लिए हमारी चैनल में टिके रहे। मेरा अगला भाग बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाला है, बस 2 दिन का इंतजार करें। धन्यवाद। किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसे अपने दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन वे अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं है। मुझे कुछ दाना पहले से ही जमा रखना होगा। तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी दाना लेकर आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया दाने की तलाश में घर से निकल जाती है, लेकिन उसे दाना तो नहीं मिलता। एक आम का दरख्त नजर आता है। वे चिड़िया उस दरख्त से आम तोड़ लेती है और फिर अपने बच्चों के लिए उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे ढकेल देती है। टुनटुनी चिड़िया को अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। वे दोनों बच्चे अकेले घर पर थे। किसी तरह चिड़िया हिम्मत जुटाकर अपने पंख फैलाती है और इस बार वे उड़ जाती है। रास्ते में तेज तेज बारिश भी शुरू हो गई थी और गहरे बादल भी आ गए थे। बादलों के साथ खूब तेज हवा भी चल रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास तो पहुंच गई, पर बारिश के कारण उन बच्चों का घोंसला टूटकर पानी में गिर जाता है। कुछ देर तक टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले का पीछा करती है, लेकिन बारिश और तेज हवा के कारण टुनटुनी चिड़िया अपनी हिम्मत हार जाती है और वे बैठ जाती है और घोंसला पानी में आगे निकल जाती है। अगले दिन बारिश बिल्कुल थम जाती है और सब कुछ सूख जाती है। टुनटुनी चिड़िया दरिया के किनारे आती है और अपने बच्चों की याद करके खूब रोती है। न जाने मेरे बच्चे कहाँ चले गए, पता नहीं अब जिंदा भी है कि नहीं। नदी के उस पार वाले गांव में बंटी कबूतर अपनी पत्नी लूसी कबूतरी के साथ रहा करता था। वे दोनों नदी किनारे बैठे पानी पी रहे थे कि उनके नजर अचानक उस घोंसले पर पड़ती है। बंटी कबूतर लूसी कबूतरी से कहती है, लूसी, लगता है कल के बादल में किसी पक्षी की घोंसला पानी में बह गया है, मैं पानी से निकाल कर लाता हूँ। ये कहकर बंटी कबूतर उस घोंसले की पानी से निकाल लेता है। जैसा ही बंटी कबूतर उस घोंसले को निकाल कर जमीन पर रखता है तो उसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल कर आते हैं। लूसी कबूतरी और बंटी कबूतर उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। न जाने ये किस चिड़िया के बच्चे हैं, हमारे भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इन्हें पाल लें। ये सोचकर वे दोनों को अपने घर ले जाते हैं और वहाँ उनके अच्छे से लालन पालन करते हैं और उन्हें अपने बिल्कुल सगे बच्चों की तरह पालते हैं। लूसी कबूतरी उन्हें उड़ना और भोजन खोजना भी सिखा देते हैं। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे पंख तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है? ये कहकर ये सुनकर लूसी कबूतरी घबरा जाती है
और कहती है, बेटा ऊपर वाले का देन है, जिसको चाहे जैसा पंख दे। एक दिन लूसी कबूतरी के दोस्त रीनू घर आती है और कहती है, अरे लूसी, मैं अपने मायको जा रही हूँ, कुछ दिनों तक मेरे घर का ख्याल रखना। अरे ये क्या, अभी तक तू ये चिड़िया के बच्चों को पाल रही है? तू ये सब अच्छा नहीं कर रही है। ये चिड़िया के बच्चे बहुत बेवफा होते हैं, बड़े होते ही तुझे छोड़कर चले जाएंगे। रीनू के बात सुनकर लूसी कबूतरी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे कहते हैं, आज तो तूने ये सब कह दिया, लेकिन आइंदा मत कहना। रीनू कौवी जलकर वहाँ से चली जाती है। बच्चे अपने माँ से कहती है, माँ, रीनू कौवी क्या कह रही थी? लूसी कबूतरी कहती है, अरे बेटा, वो फालतू बकवास करती है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। रीनू कौवी अपने माँ से मिलने के लिए दूसरी गांव चली जाती है कि अचानक उसे किसी चिड़िया की रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, एक कौन रो रहा है? अरे बेटा, पिछले महीने जो बाढ़ आई थी उसमें एक चिड़िया की दोनों बच्चे पानी में बह गए थे। अब ये रोज चिड़िया नदी किनारे आकर अपने बच्चों को याद कर रोती है। रीनू कौवी समझ जाती है लूसी कबूतरी के पास जो चिड़िया के बच्चे हैं। रीनू कौवी फौरन जाती है और कहती है, तुम्हारी बच्ची मरी नहीं बल्कि कबूतरी के पास है। टुनटुनी चिड़िया से सुनकर खुशी के मारे कबूतरी के घर जाने लगती है। रास्ते में वे एक कौवे से लूसी कबूतरी घर का पता पूछती है। वे कालू कौवा उसे बताता है कि लूसी कबूतरी अपने बच्चों के साथ अमरूद के बाग में है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। वह अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और लूसी कबूतरी से कहती है, बहन, ये दोनों मेरी बच्चे हैं। पिछले महीने जो बाढ़ आई थी उसमें मेरा घोंसला पानी में बह गया था और मेरे बच्चों भी पानी में बह गए थे। अभी वे टुनटुनी चिड़िया दोनों बात कर रही होती है कि अचानक कालू कौवा वहाँ भागते भागते आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जंगल में एक शिकारी आ गया है, तुम लोग सब यहाँ से भागो, वे सबको मार रहे हैं। बस इतना सुनते ही लूसी और बंटी वहाँ से भाग जाते हैं और एक पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती बल्कि उनके साथ ढाल बनकर खड़ी रहती है। अचानक एक तीर आकर टुनटुनी के सीने में लगता है। तीर लगते ही टुनटुनी चिड़िया मर जाती है और टुनटुनी चिड़िया शिकारी की जाती है। लूसी कबूतरी और बंटी कबूतर वहाँ आ जाते हैं। लूसी कबूतरी बंटी कबूतर से कहता है, वाकई में माँ होती है, हमने इन्हें पाला जरूर है लेकिन वक्त पर भाग गए थे। लेकिन ये माँ थी ना, अपने बच्चों को मुश्किल में भी छोड़कर नहीं जाए। देखा ना बच्चों, आपने एक माँ अपने बच्चों को मुश्किल में भी नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं बच्चों, अपनी माँ की सम्मान करो, जिसके पास माँ है वो बहुत खुशनसीब।